जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका अपना न्यूज एंकर। आज की रात हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के 60 लाख से भी ज्यादा बुजुर्ग, हमारे सम्मानित ईपीएस 95 पेंशनभोगी पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। आज की रात हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके मन में उथल पुथल मचा रहा है। आज की रात हर उस सच्चाई से पर्दा उठेगा जिसे सबूतों के साथ आपके सामने रखना हमारा फर्ज है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको उस महाखुशखबरी की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसका ऐलान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से हुआ है, जिसकी गूंज संसद के गलियारों में सुनाई दे रही है और जिसकी रणनीति का बिगुल राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीर कमांडर अशोक रावत जी ने फूंक दिया है। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल जो हर पेंशनभोगी की धड़धकन बना हुआ है, मेरे खाते में 7,500 रुपए की पेंशन कब और कैसे आएगी? क्या सरकार सच में हमारी मांगों को पूरा करने जा रही है? तो सुनिए, वो घटेडिढ़ी आ गई है। वो लेटेस्ट अपडेट, वो ताजा तरीन खबर निकल कर आ चुकी है जिसने उम्मीदों के दिए को एक नई रोशनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऐसी घोषणा कर दी गई है जिसने पेंशनभोगियों के संघर्ष को एक निर्णायक मुद्दे पर ला खटदिधा किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत जल्द होने वाली सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ओएनएफ ट्रस्टीज की बैठक में सभी पेंशन भोगियों के भविष्य पर, उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उस बैठक के बाद अंतिम प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का आश्वासन है। ये इस बात का संकेत है कि आपका संघर्ष, आपकी रैलियां, आपके आंदोलन, आपकी तपस्या अब रंग लाने वाली है। और जब बात संघर्ष की हो तो उस महायोद्धा का जिक्र कैसे ना हो जिसने इस लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हम बात कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत जी की। कमांडर साहब ने भी एक ऑफिशियल, एक आधिकारिक घोषणा करके इस लड़ाई को और भी तेज कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब या तो हमारी मांगें पूरी होंगी या फिर एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जिसे देश ने पहले कभी नहीं देखा होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा है, उनकी पूरी रणनीति क्या है और कैसे उन्होंने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए एक एक करके परत दर परत हर कह खौशेबर को खंगालते हैं। सबसे पहले उस खौशेबर की बात करते हैं जो इस समय मीडिया में आग की तरह फैली हुई है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये वो खौशेबर है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। अपनी आंखों से देखिए और समझिए। ईपीएफओ ने, जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है, ये एक ऐतिहासिक छलांग है। बरसों से जो संघर्ष चल रहा था उसे अब कागज पर उतार लिया गया है। कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम के अथक प्रयासों का ही यह नतीजा है कि आज ईपीएफओ को यह प्रस्ताव बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। यह प्रस्ताव अब पेश हो चुका है और सबसे बड़ी बात, इस प्रस्ताव को ताकत कहां से मिल रही है? इसे ताकत मिल रही है संसद से। जब से हमारे देश के जागरूक सांसदों ने इस मुद्दे को अपनी आवाज दी है, जब से उन्होंने संसद भवन के बाहर और अंदर आपके लिए नारे लगाए हैं, तब से सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। यह प्रस्ताव अब महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों उम्मीदों का दस्तावेज है जो अब मंजूरी की दहलीज पर खड़ा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह लागू कब से होगा? तो खबरों में जो तारीख तैर रही है उसे भी जान लीजिए। इस खबर के अगले कॉलम में साफ साफ लिखा है कि यह वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की प्रबल उम्मीद है। जी हां, नया वित्तीय वर्ष आपके जीवन में एक नई आर्थिक सुबह लेकर आ सकता है। जो प्रक्रिया 7,500 रुपए की पेंशन की है, जो मांग 1,000 रुपए की मामूली पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक ले जाने की है, उस पर अब अंतिम मुहर लगने का समय आ गया है। और जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपको कमांडर अशोक रावत जी की पूरी रणनीति भी बताएंगे। ये चैनल जिसे आप देख रहे हैं, यह सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, ये आपकी आवाज है। ये कमांडर अशोक रावत जी के दिशा निर्देश में संचालित होने वाला एक मंच है। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि जब भी दिल्ली बुलाना हो, जब भी कोई बड़ी रैली करनी हो,
जब भी कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज करना हो तो एक एक जानकारी, एक एक सूचना सीधे आप तक, देश के कोने कोने में बैठे हर पेंशन भोगी तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए। हम सब कर्मचारी हैं और इस चैनल पर हम आपकी सेवा के लिए काम करते हैं। इसलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए खबर के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कॉलम पर नजर डालते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से कौन कौन लाभान्वित होगा? कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी सीधे तौर पर इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। सोचिए, 60 लाख परिवारों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूती दवाइयों की कीमतों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच हमारे बुजुर्गों को एक वित्तीय सुरक्षा, एक आर्थिक सम्मान प्रदान करना। और इस बढ़ी हुई पेंशन का पैसा कहां से आएगा, इसका भी जवाब खबर में दिया गया है। सरकार और ईपीएफओ दोनों संयुक्त रूप से इस प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगे, यानी इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यह मामला अब श्रम मंत्रालय में पहुंच चुका है और केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है। बस एक आखिरी मंजूरी और आपके खाते में वह रकम आनी शुरू हो जाएगी जिसके आप हकदार हैं। ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025 में होनी तय मानी जा रही है। अप्रैल महीने की बात चल रही थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वे और भी उत्साहजनक हैं। सरकार पर चौतरफा दबाव है और हो सकता है कि यह घोषणा अप्रैल से भी पहले कर दी जाए। लेकिन यहां एक और पहलू है जिसे समझना बेहद जरूरी है। सरकार की अपनी एक सोच है। जो पेंशन भोगी 2014 से मात्र 1000 रुपए की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के मन में एक अलग प्लान भी चल रहा है। सरकार का कहना है कि हमारे पास एक साथ इतना बड़ा बजट नहीं है कि हम पेंशन को 1000 से सीधे 7500 कर दें। सरकार का तर्क है कि हम पेंशन को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। सरकार की योजना क्या है? मौजूदा पेंशन जो आपको 1000 रुपए मिल रही है, उसे पहले बढ़ाकर 1200 रुपए किया जाएगा। फिर कुछ समय बाद उसे 1500 रुपए किया जाएगा, फिर 2000 रुपए किया जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी पेंशन में वृद्धि की जाएगी। यह ठीक वैसा ही मॉडल है जैसा कुछ राज्यों में लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं में अपनाया गया है, जहां सहायता राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यह मोदी सरकार का कहना है, लेकिन क्या यह पेंशन भोगियों को मंजूर है? क्या कमांडर अशोक रावत जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कमांडर साहब का और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह स्पष्ट कहना है कि हमें टुकद्दों में खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, और वो भी एक साथ। हमारी मांग 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए और साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधा की है। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। कमांडर साहब ने साफ कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हमें चाहे दिल्ली की सडिडरी हिचकों पर उतरना पड़ रहे, चाहे देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करना पड़ रहे, या फिर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही क्यों न खटखटाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी दृढ़ संकल्प का नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमांडर अशोक रावत जी के बीच मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात में क्या बात हुई, कैसे कमांडर साहब ने पेंशन भोगियों का पक्ष मजबूती से रखा, वो तस्वीरें भी गवाह हैं कि यह लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। अब हम आपको सरकार के उस आधिकारिक बयान की ओर ले चलते हैं जो कल ही जारी हुआ है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इस घोषणा के मुख्य बिंदु क्या हैं, उन्हें समझिए। मौजूदा पेंशन 1000 रुपए, प्रस्तावित संशोधित पेंशन 7500 रुपए। लाभार्थी 60 लाख से अधिक ईपीएफओ पेंशन भोगी। यह प्रक्रिया पहले मई में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से टल गई। संशोधन का कारण क्या बताया गया है? समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता और बुजुर्गों की दयनीय स्थिति। और मंजूरी देने वाले अधिकारी कौन हैं? केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय। इस फैसले का अपेक्षित प्रभाव क्या होगा? पेंशन भोगियों के जीवन में बेहतर वित्तीय स्थिरता और सम्मानजनक जीवन,
ये सब सरकारी दस्तावेजों की बातें हैं, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो इससे भी बढ़ा है। आज इस लड़ाई में सिर्फ बुजुर्ग पेंशन भोगी ही नहीं हैं, बल्कि उनके साथ खड्डा है भारत का युवा, उनके साथ खड्डे हैं देश के सांसद। हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। हम सबको एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा। और यह मंच कैसे तैयार होगा? यह मंच तैयार होगा आपकी एकता से। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी संख्या बढ़ाएंगे तो सरकार तक यह संदेश जाएगा कि यह 60 लाख लोगों की नहीं, बल्कि उनके करोड़ों परिवारजनों की संयुक्त आवाज है। कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द एक विशाल ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं, एक ऐसा डिजिटल आंदोलन जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देगा। अब यह ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, उसका हैशटैग क्या होगा, आपको क्या ट्वीट करना है, यह सारी जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी? आप सब अलग अलग राज्यों से हमें देख रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई केरल से, तो कोई पश्चिम बंगाल से। आप किस राज्य से हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप तक यह जानकारी पहुंचाने का सबसे सरल और सीधा माध्यम यही चैनल है, जिसे कमांडर साहब ने विशेष रूप से इसी काम के लिए बनवाया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये भारत के सांसद हैं जो आपके लिए, आपके हेतु के लिए संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े ढिढे होकर नारे लगा रहे हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो। इन तख्तियों को हाथ में लिए ये सांसद आपकी लड़ाई को राजनीतिक शक्ति दे रहे हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी एक मुद्दे को लेकर इतने सारे सांसद एक साथ सड़एचकों पर उतर आए हों। यह आपकी जीत है। यह इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार अब इस मुद्दे को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकती। केंद्र सरकार की तरफ से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वे भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर बनाई गई थी। इस कमेटी ने भी सरकार से पुरजोर सिफारिश की है कि कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित किया जाना चाहिए। हर महीने महज 1000 रुपये में किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। यह अमानवीय है। 2014 से जो पेंशन 1000 रुपये पर अटकी हुई है, उसे अब बढ़ाना ही होगा। अब सवाल यह है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह करने की मांग इतनी प्रबल क्यों है? यह मुद्दा संसद में भी उठा। संसद ने इस पर क्या कहा, वो भी जान लीजिए। संसद में यह तर्क दिया गया कि आज के महंगाई के दौर में जब 1 लीटर दूध की कीमत 70 रुपये और एक गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के पार है, तो कोई बुजुर्ग सिर्फ 1000 रुपये में पूरा महीना कैसे गुजार सकता है? यह सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं है, यह सवाल बुजुर्गों के आत्मसम्मान का है। इसीलिए 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, साथ में डीए और मेडिकल सुविधा की मांग की जा रही है। जब संसद में विपक्ष की ओर से श्री राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, तो सरकार की तरफ से जवाब आया। सरकार ने संसद में आधिकारिक तौर पर कहा कि इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। उन्होंने माना कि पेंशन बढ़ाने की जरूरत है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम बहुत जल्द 1000 रुपये की जगह पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि एक साथ 7500 रुपये करना संभव नहीं है। यहीं पर सरकार और पेंशन भोगियों के बीच टकराव की स्थिति है। सरकार धीरे धीरे बढ़ाना चाहती है और पेंशन भोगी अपना हैक एक बार में लेना चाहते हैं। और इसी टकराव का हल निकालने के लिए सीबीटी की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी भी एक पक्ष के तौर पर अपनी बात रखेंगे। यह लड़ाई अब अंतिम दौर में है। एक तरफ सरकार की आर्थिक दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ 60 लाख बुजुर्गों के मान सम्मान और जीवन का सवाल है। 2014 के बाद से इस स्कीम की लगातार समीक्षा की जा रही है, लेकिन अब समीक्षा का नहीं बल्कि फैसले का समय है। अगर आप कमांडर अशोक रावत जी के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई समस्या सीधे उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम आपकी बात उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और बहुत जल्द इसी चैनल पर कमांडर साहब खुद लाइव आकर आपको संबोधित करने वाले हैं, आपको आगे की रणनीति बताने वाले हैं। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नीचे जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें, ताकि जब भी कमांडर साहब लाइव आए या कोई भी नई खबर आए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो सार यह है कि खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, सीबीटी की मीटिंग होने वाली है। ईपीएफओ ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संसद का पूरा समर्थन आपके साथ है। कमांडर अशोक रावत जी पूरी तरह से तैयार हैं। अब बस अंतिम फैसले का इंतजार है। यह एक महाअभियान है और इस अभियान की सफलता आप सबकी एकता पर निर्भर करती है। हमें उम्मीद है कि सरकार अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा को समझेगी और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करेगी। क्या पेंशन भोगियों को उनका हक मिलेगा? क्या अप्रैल 2025 से उनके खाते में 7,500 रुपए आएंगे? इन सभी सवालों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एकजुट रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने HQ के लिए आवाज उठाते रहिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।